चैप्टर 4 क्या बोलता है? इसके अंदर में डीजे देशमुख साहब का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4 जो है वो वाइंडिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर में वाइंडिंग का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके लिए वाइंडिंग पढ़ना जरूरी है। इसमें हर चीज वो है जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। ठीक है। तो अब ये होता है कि अंडरग्राउंड माइंस है। हम अंडरग्राउंड माइंस में जो मेथड यूज करते हैं वर्किंग टू एस, और हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम इंक्लाइन बनाते हैं, दूसरा हम बनाते हैं शाफ्ट। इंक्लाइन का सेकंड पार्ट जो है वो एडिट कहलाता है। इंक्लाइन हमारी जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, और एडिट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। यदि मिनरल्स कहीं पहाड़ पे है, इस पहाड़ी के ऊपर में है, तो हम यदि यहाँ से रास्ता बनाएंगे तो ऊपर जाएगा, और अर्थ के नीचे में है तो हम इसके नीचे में जाएंगे। ठीक है। ये शाफ्ट जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का जो हम लोग वेल खोदते हैं, वेल, इसी को हम शाफ्ट बोलते हैं। और शाफ्ट जो है ये, इसको पिट, अंग्रेज लोगों ने इसको नाम दिया था पिट। तो पिट माइनिंग भी काफी फेमस है, इसलिए बहुत सारे पुराने जो शाफ्ट है उनका नाम अंग्रेजों के नाम पे ही रखा है। इलियट पिट, बहुत सारे पिट है। आज भी हम ऑफिस के ऊपर में जहाँ पे अटेंडेंस होती है, पुराने लोग अभी भी पिट ऑफिस ही बोलते हैं उसको, चाहे इंक्लाइन हो चाहे शाफ्ट हो, क्योंकि पहले सब शाफ्ट से ही काम किया उन लोगों ने, इसलिए उसको पिट ऑफिस के नाम से ही जाना जाने लगा। इसको इसको हम लोग पिट ऑफिस ही बोलते रहे। शेप एंड साइज ऑफ द शाफ्ट। इसका शेप और साइज क्या हो सकता है शाफ्ट का? ठीक है। शाफ्ट आर सर्कुलर इन शेप। ये जो होता है सर्कुलर शेप में। माइनिंग के विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए माइनिंग गुरुजी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें लाइव क्लासेस चलाए जाते हैं, साथ ही वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको विभिन्न माइनिंग की परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। माइनिंग गुरुजी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जा रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको माइनिंग से संबंधित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। विभिन्न कोर्सों की जानकारी के लिए ऐप पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही कोर्स की जानकारी स्क्रीन पर भी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। होता है या रेक्टेंगुलर के शेप में होता है। ठीक है। आर रेयर इन दिस कंट्री। दो तरीका है कि हमारे पास में जो शाफ्ट होता है वो सर्कुलर होता है ऐसे। ठीक है। और दूसरा टाइप होता है रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल शेप हमारे यहाँ पे बहुत कम है। ये मेटल माइन में ही यूज किया जाता है। मेटल में एक ही जगह है वो मेटल माइनिंग में जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर में ये जो शाफ्ट है ये हम लोग मेटल माइनिंग में यूज करते हैं। इसको मेटल माइनिंग में यूज किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट ऑलमोस्ट सभी जगह यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट होता है ये सर्कुलर शाफ्ट, क्योंकि इसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। साइड को इधर से प्रेशर आएगा, इधर से प्रेशर आएगा, इधर से इधर से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कोलैप्स नहीं होता। रेक्टेंगल शाफ्ट के साथ प्रॉब्लम है कि इस जगह पर कोलैप्स होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। हाँ, इस कॉर्नर के ऊपर में ये कोलैप्स होने के चांसेस इसका सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से मैक्सिमम जो है मेटल माइनिंग में है। और मेटल माइनिंग का जो राख होता है, मेटल माइनिंग, मेटल माइनिंग जो है मोस्टली हमारा वेलकोनस से निकला हुआ मैग्मा से ही बना हुआ है मटेरियल होता है वो। ठीक है। तो इग्निशियस रॉक, इग्नियस रॉक, ये इग्निशियस रॉक का ही स्टेटा होता है। तो इस जगह पे ये काम कर जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है ये। बाकी जगह पर जो है इसको हम लोग रेक्टेंगल का यूज नहीं करते हैं। ये रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल शाफ्ट का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है।
और ये सर्कुलर शाफ्ट का यूज पूरा का पूरा बाकी जगह में हम करते हैं, मेटल में भी करते हैं एंड कोल में भी करते हैं। ठीक है ना, कोल माइनिंग में भी पूरा का पूरा सर्कुलर शाफ्ट का यूज होता है। ठीक है, अब सर्कुलर शाफ्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर में ये क्या बोलता है, बेस्ट एबल टू असिस्ट हैवी साइड, मतलब आपका साइड के ऊपर में जितना ज्यादा प्रेशर आएगा, इसको वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। इधर से प्रेशर आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, तो ये हैवीली साइड का जो है रेसिस्ट कर सकता है, इसको रोक सकता है, इसको संभाल सकता है ये। ठीक है, प्रेशर फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर प्रेशर भी जो आता है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आया, मान लो इस जगह पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, वेंटिलेशन के साथ में भी एडवांटेज है इसमें, क्योंकि रेक्टेंगल शाफ्ट में इस जगह से वेंटिलेशन जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मिलता है। शाफ्ट में जो है यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मिलता है, तो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मिलने से वेंटिलेशन का सर्किट का एयर का लॉस नहीं होता, इसमें प्रेशर लॉस नहीं होता, एयर लॉस नहीं होता, नॉर्मली प्रेशर लॉस होता है इसमें। तो रेक्टेंगल शाफ्ट जो होता है उसमें प्रेशर का बहुत लॉस होता है, सर्कुलर शाफ्ट में प्रेशर का लॉस नहीं होता है। इसको आसान है खोदना, और इसको ब्रिक से लाइनिंग या कंक्रीट से लाइनिंग करना भी आसान है, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स नहीं होते, इसमें राउंड शेप में जो हम लोग नॉर्मल बहुत हजारों साल से वेल बनाते आ रहे हैं पानी पीने के पानी के लिए, उसमें भी लाइनिंग करते आ रहे हैं लोग बहुत पहले से। वो लोग देखिए आज से बहुत पुराना वेल देखिए, कोई भी रेक्टेंगल वेल आपको नहीं मिलेगा, सब सर्कुलर में मिलेगा। उन लोगों ने पहले, आज से 1000 साल पहले भी जो वेल बने हैं वो सब सर्कुलर में बने हैं। साइंस मालूम नहीं होने के बावजूद भी वो लोगों ने वही साइंस यूज किया है जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब हमारे इंडिया में जो है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंडिया में जो यहाँ पर जो शाफ्ट का साइज है वो वेरी करता है, आपको वेंटिलेशन कितना चाहिए। सेकंड, आप वाइंडिंग क्या क्या लगाएंगे, और तीसरा चीज है आपका प्रोडक्शन कितना करना चाहते हैं आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है शाफ्ट का साइज। यदि आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है और आपको केज वाइंडिंग लगाना है, इसकी वाइंडिंग लगाना है, क्या वाइंडिंग लगाना है, तो ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना होगा। तो 4.2 मीटर मिनिमम, इससे कम कहीं कोई नहीं खोदता है, इसमें हमारा काम नहीं चलेगा। और 6.7 मीटर इज द हाईएस्ट, इससे बड़ा बनाने की जरूरत हमको किसी हालत में माइंस में नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम रेक्टेंगल शाफ्ट के बारे में। रेक्टेंगल शाफ्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं हमारे, ये कॉर्नर्स, ये जो राइट एंगल्स होते हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसकी लाइनिंग करना भी हमारे लिए सिरदर्द होता है, लॉक नहीं होते, ब्रिक वर्क के साथ लॉक नहीं कर पाते, इसको कंक्रीट के साथ लॉक नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी हमारे यहाँ पर देखिए, मेन शाफ्ट ऑफ द मोचिया मगला माइन, ये जनरल नॉलेज में आपसे पूछ सकता है। जवाहर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास में ये एक शाफ्ट है, सिर्फ एक ही है इंडिया में, ओनली वन, ओनली वन, जो अभी भी ऑपरेटिव है ये। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5.2 मीटर बाई 3.8 मीटर है। ठीक है, वर्टिकल बना हुआ है, और ये 321 मीटर डीप भी है, कम नहीं है, ये 321 मीटर डीप है। और 30 सेंटीमीटर का थिक कंक्रीट लाइनिंग, मतलब 1 फीट का कंक्रीट लाइनिंग इन्होंने इसमें किया है, जो कई सालों से अभी चल रहा, लाइनिंग किया हुआ। तो आपको याद रखना होगा, माइनिंग का जीके का क्वेश्चंस में आ सकता है ये, कि हमारे पास में रेक्टेंगल शाफ्ट किस माइन में है।
तो इस तरीके से तीन चार माइन का नाम लिख देगा वो। तो आपको मोचिया मार्गा माइन, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। राजस्थान में है ये, जवाहर तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL बोलते हैं इसको, HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये जिंक की माइन राजस्थान में ही है, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए, तो ये मोचिया मगरा माइन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। अब शाफ्ट सिंकिंग क्या होता है? अब इसके अंदर में हमको जो मिनरल निकालने के लिए वर्टिकल जो हम वेल बनाते हैं, ये वर्टिकल वेल बनाते हैं, जैसे पानी निकालने के लिए वेल बनाते हैं, वैसे मिनरल निकालने के लिए वेल बनाते हैं। तो ये वेल ही हमारा साफ, वेल को खोदना, इसको यदि हम खोदते हैं तो वही है शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट को खोदना। इसमें मैं हिंदी में लिख देता हूँ। सिंकिंग का मतलब होता है खोदना हिंदी में। सिंक का मतलब डूबना होता है, नीचे धीरे 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 नीचे चले जाता है आदमी, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में सिंकिंग रखा है, बट इसको खोदना बोलते हैं। डिगिंग एक्चुअली होना चाहिए था, पर जो चला आ रहा अंग्रेजों के जमाने से वो वही कंटिन्यू हो गया माइनिंग में, ठीक है। ये शाफ्ट सिंकिंग ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है, इंक्लाइन की अपेक्षा कॉस्टली है, बट लेंथ कम हो जाती है। इंक्लाइन में लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसमें लेंथ कम हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप डेप्थ में शाफ्ट से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका अंदर में लाइनिंग करना होता है, लाइनिंग के बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है। लाइनिंग का मतलब होता है सपोर्ट। यहाँ पे लाइनिंग का मतलब होता है सपोर्ट। शाफ्ट सिंकिंग में लाइनिंग का मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। शाफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि फाइनल फिनिश करते हैं, फाइनल डेप्थ तक जाने के बाद में पहले भी लाइनिंग कंटिन्यू करते जाते हैं, खोदते जाते हैं, लाइनिंग करते जाते हैं, खोदते जाते हैं, लाइनिंग करते जाते हैं। इसके प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में यहाँ पर एक होल बनाते हैं हम, ठीक है ना, शाफ्ट के अंदर में। तो इसके अंदर में एक होल बनाते हैं जो आकि हमारा के अंदर में 50-50 मीटर में के अंदर में इसका एक रेडियस है। बहुत सारे बोरहोल करके हम स्टार्टर का पता करते हैं, और स्टार्टर का पता करने के बाद में इसके अंदर में रॉक के बारे में पता करते हैं कि क्या रॉक यहाँ पर है। तब हम शाफ्ट सिंकिंग का डिसीजन लेते हैं, इससे हमको आइडिया मिल जाता है। तो हम शाफ्ट सिंकिंग का इसके अंदर में आइडिया मिल जाने से डेटा इसेंशियल हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, वो जो बोरहोल किया जाता है शाफ्ट के सेंटर के चारों तरफ 50 मीटर के रेडियस में। मान लो यहाँ पे शाफ्ट हम खोद रहे हैं, तो ये 50 मीटर के एरिया में कई ठो होल करना पड़ता है। एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ, 5-6 होल बना लिया। इससे इसका एरिया का स्टेटस के बारे में हमको पूरा पता चल जाता है। पता चलने के बाद हम डेटा इकट्ठा करते हैं, और डेटा इकट्ठा करने के बाद हम इसके अंदर में डिसाइड करते हैं कि कंफर्मेशन शाफ्ट साइड। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ करो, इस साइड में भी शाफ्ट बना सकते हो आप। मान लो इस बोरहोल के पास राख बहुत अच्छी मिल रही है और इधर ठीक नहीं है, तो बेटर है कि इस साइड में करें हम, ठीक है। तो शाफ्ट का साइड डिसाइड करने में सहायता मिलती है। सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंट्रोल मेथड, पानी कितना आ रहा, मेक ऑफ वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं मेक ऑफ वाटर। मेक ऑफ वाटर, कितना पानी इसके अंदर में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि मेक जितना ज्यादा पानी होगा हमको डिवाटरिंग करना पड़ेगा, इसमें से पंपिंग करना पड़ेगा कंटिन्यू, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट सिंकिंग, क्योंकि पानी क्या है एकदम फेज फेज, इसका मतलब हम यहाँ पर डिप में काम कर रहे हैं, इंक्लाइन में तो ठीक है फ्लो में पानी आता है, इसमें तो जिस जगह हमको काम करना वहीं पानी आ जाएगा। तो इसके लिए हमको मेक अप वाटर को भी
कंट्रोल करने का मेथड डिसाइड करना पड़ेगा। यदि मेक ऑफ वाटर ज्यादा है तो, नहीं तो साइड चेंज करिए। एस्टिमेट सिंकिंग टाइम एंड कॉस्ट, ये तो बड़ा काम है, वो लोग सीएमपीडीएल वाले करते हैं। टाइम कितना लगेगा, अभी हम लोगों का कंपनी में CMPDIL ये पूरा प्लानिंग करके देता है। काफी बड़ा डिपार्टमेंट है ये, तो आपको मालूम है पूरी कंपनी की कंपनी है। ये सब काम आजकल बहुत अच्छे से करने लगा CMPDIL। ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसका नाम डिसीजन क्या लेना पड़ता है, परमानेंट लाइनिंग। ठीक है। परमानेंट लाइनिंग जो है, वो परमानेंट लाइनिंग हम किस चीज से करेंगे वो भी इसके अंदर में डिसीजन लेना पड़ता है। और आसपास के एरिया में, ठीक है, क्या प्रैक्टिस थी वो भी देखना पड़ता है। और इसके अंदर में इसको वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए, यदि शाफ्ट का वर्टिकल यदि आपने मेंटेन नहीं किए तो शाफ्ट कोलैप्स हो जाएगा। वर्टिकलिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो शाफ्ट खोद रहे हैं आप, इसके ठीक सर्वे सेंटर निकालता है, और सेंटर के साथ में हम 100 mm मतलब 4 इंच का बोरहोल करते हैं एक। ठीक है। एक हमको बोरहोल करते हैं, साथ में हम इसका कोर भी निकालते हैं। इससे हमको हर मीटर के ऊपर आग की कंडीशन पता चल जाती है, तो शाफ्ट सिंकिंग करने में हमको आसानी होती है। और इसका डेविएशन, डेविएशन क्या होता है कि हमारा जो बोरहोल में हम लोग पढ़ेंगे, डेविएशन मतलब ये बोरहोल को वर्टिकल जाना चाहिए, ये ऐसा तिरछा चला जाता कई बार ऐसा, ये डेविएशन कहलाता है। इसमें डेविएशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, जीरो डेविएशन। यदि आपने डेविएट कर दिया तो आपका सेंटर चेंज हो जाएगा और आपका शाफ्ट कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए इसको सर्वे बड़ा ध्यान से, ठीक है, काफी सर्वे करके धीरे धीरे, इसको टाइम लगता है इसमें, पर इसको प्रॉपरली वर्टिकल ही बनाया जाता है। यदि वर्टिकल आपने नहीं बनाया तो आपका शाफ्ट गड़बड़ कर देगा ये। ठीक है। तो वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए, और दूसरा स्ट्रेटम में क्या है मटेरियल, कौन सा रॉक है, वो रॉक को चेक करने के लिए भी इसके अंदर में कोर निकाला जाता है। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट में। शाफ्ट सिंकिंग के साथ में आपको क्या चाहिए, सरफेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। क्या क्या प्लांट चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए शाफ्ट सिंकिंग के लिए, जो नीचे लिस्ट में दिया गया है। ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टीम बॉयलर या डीजल इंजन फॉर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये ऐड कर लीजिए देशमुख साहब की किताब में, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज वाइंडिंग में नॉर्मली नहीं करते थे लोग। ठीक है। तो आपको स्टीम बॉयलर, डीजल इंजन, वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए, पंप को चलाने के लिए चाहिए था, जो आज की डेट में अनलेस इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल, यदि इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल है तो अब तो 100% सभी जगह इलेक्ट्रिकल पावर 100 है अवेलेबल। यदि इलेक्ट्रिकल नहीं है तो माइनिंग करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। डीजल के बेस पे या स्टीम बॉयलर के बेस पे हम माइनिंग अब नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। ठीक है। तो अब आपको वाइंडिंग इंजन लगाना होगा, इसकी फिटिंग करनी होगी। और इसके साथ में सबसे है सिंकिंग शाफ्ट करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा, लॉग कॉइल रोप का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ईएमटी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ चुका है आपके एग्जामिनेशंस में। लॉग कॉइल, जब वाइंडिंग का हम सिंकिंग करते हैं, सिंकिंग करते हैं मतलब खोदते हैं हम शाफ्ट को, उस समय हमको जो रोप यूज करना पड़ता है, लॉग कॉइल रोप यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से पढ़ते हुए लोग क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। और ये छोटा सा चीज बच्चों के ध्यान में आती नहीं है, आप लोगों के ध्यान में ये चीज जल्दी हिट नहीं कर पाती, और इसीलिए इसे मिस कर जाते हैं। इसके बाद आता है हेड गियर। आपको हेड गियर लगाना पड़ेगा वाइंडिंग लगाने के लिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है ना। तो हेड गियर जो होता है स्टील का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग देखते जाएंगे आगे में।
इसको मैं समझाऊंगा स्पेशली क्या क्या होता है अलग से, पहले इसको पढ़ लीजिए। स्टील हेड गियर, ये हेड गियर क्या होता है देखिए, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपके पास में इस जगह पर ये वाइंडिंग इंजन है, आपके पास में ये वाइंडिंग इंजन का हाउस है, ठीक है। यहाँ पे इंजन लगा है, यहाँ पे वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, यहाँ पर आपका आ गया हेड गियर। देखिए हेड गियर ऐसे ही होता है, हेड गियर यहाँ पे लगा दिया आपने हेड गियर, यहाँ से आपका शाफ्ट है ऐसा, ये हेड गियर को हमने यहाँ पे ग्राउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लगा दी पुल्ली ऐसे, यहाँ से रोप जाएगा और यहाँ से गेज को, या सिंकिंग टाइम के टाइप पर हम गेज का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं कीबल का। याद रखिए, लिख लीजिए इसको, कीबल का। कीबल मतलब सिंकिंग बकेट। इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, सिंकिंग बकेट। ये सिंकिंग बकेट हो गया, ठीक है, कीबल में। इसको कीबल कहते हैं, इसके फोटो आपको मिल जाएगी। ये कहलाती है हमारी पुल्ली, पुल्ली या सीव। ये दोनों का डिफरेंस मैं समझाऊंगा आपको, पुल्ली या सीव्स, ठीक है। तो ये पुल्ली या सीव्स क्या होती है, दोनों ही गोल होती है, बट इनका डिजाइन में अंतर होता है। देखिए पुल्ली और सीव्स को बता देता हूं मैं। पुल्ली क्या होती है, देखिए पुल्ली में जो साइकिल जो होता है, साइकिल का जो चक्का होता है उसके अंदर में स्पोक्स होते हैं ऐसे, ये ये कहलाती है हमारी एक्चुअल में पुल्ली, ठीक है। और सीव्स, सीव्स क्या होता है, आपने रेलवे ट्रेन के डिब्बों का चक्का देखा होगा, ये बीच में एक शाफ्ट होता है और ये पूरा सॉलिड स्टील का, लोहे का बना होता है। इसमें बीच बीच में एक दो गोल गोल छेद बना देते हैं लोग हवा के लिए। ये पूरा सॉलिड रहता है, एकदम सॉलिड मटेरियल रहता है, इसके अंदर में कोई स्पोक्स नहीं होता है, सॉलिड मटेरियल। तो ये दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये हैवी लोड के लिए ज्यादा है। यदि आपके पास में स्किप चलती है, स्किप मतलब स्मॉल बंकर, वो देखते हैं हम लोग बाद में। तो स्किप जो है, स्किप में 10 से 20 टन तक कोयला एक बार में आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमको पुल्ली ना लगाकर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा सीव्स। ये क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, कि हम सीव्स का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 पॉइंट दे देगा, 4-5 पॉइंट में आपको टिक करना पड़ेगा, उल्टा नहीं देने वाला है। कि हम वाइंडिंग में, हेड गियर में जो सीव्स लगाते हैं, वो सीव्स किस ऑपरेशन के लिए लगाएंगे, वो लिख देगा, केज वाइंडर, ड्रम वाइंडर, ठीक है, स्किप वाइंडर, स्टीम वाइंडर, इस टाइप से कुछ लिख देगा। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर में जहाँ पे स्किप का यूज होता है, उसी जगह स्किप क्या होता है ये भी समझा देते हैं चलते चलते। स्किप, स्किप में क्या होता है कि आपका जो स्मॉल बंकर होता है, एक्चुअली 10 से 20 टन का बंकर होता है ये ऐसा। नॉर्मली ये कोपे वाइंडर में यूज होता है, कोपे, कोपे वाइंडर में यूज होता है ये, ठीक है ना। ये कोपे वाइंडर में जब यूज होता है ये, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्किप का यूज करते हैं हम लोग, स्किप का। और ये 10 से 20 टन का लोड लेने की क्षमता इसमें होती है। ऐसे समय पर कल मैं आपको पूरा वाइंडिंग का सिस्टम समझाऊंगा, उसके आगे पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। तो इसका नाम है, सॉलिड मटेरियल से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्किप, ठीक है ना। तो ये आपका सीव्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पे स्किप यूज होता है। इसको